हैप्पी दिवाली एवरीवन। आई होप आपका दिवाली अच्छा गया। तो दोस्तों, ऐसा कितने बार हुआ है कि आप एक स्टॉक में एंट्री किए, उसका तुरंत बाद स्टॉक डाउन ट्रेंड में चला गया, और अगर आप किसी स्टॉक में स्टॉप लॉस दिए, आपका स्टॉप लॉस टच करते के बाद ही स्टॉक अप ट्रेंड में चला गया। तो इसका क्या मतलब है? क्या हम स्टॉप लॉस नहीं लगाए स्टॉक में? ऐसा भी नहीं है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो तो आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो इसीलिए आपको एक परफेक्ट सेटअप की ज़रूरत है। सेटअप में अगर आपका एंट्री आए तो आप एंट्री करो, सेटअप में अगर एग्जिट आए तो आप एग्जिट करो विदाउट एनी इमोशन। तो आज हम इस वीडियो में उसी सेटअप के बारे में देखेंगे कि कैसे परफेक्ट एक स्नाइपर वाला एंट्री किया जा सकता है और कैसे एक परफेक्ट एग्जिट हो सकता है। और एट द एंड हम ये भी देखेंगे कि ये स्ट्रेटेजी बैंक निफ्टी में काम करेगा कि नहीं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइस, लेट्स गो टू द स्क्रीन एंड अगेन हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। सो गाइस, किसी भी स्टॉक को एनालिसिस करने से पहले हम उसको बड़ा वाला टाइम फ्रेम में देखेंगे। स्विंग में जाते हैं और इन्वेस्टिंग में जाते हैं तो हमारा डेली, मंथली एंड वीकली चार्ट इनफ रहेगा। तो हमारा मंथली चार्ट रहेगा बड़ा वाला टाइम फ्रेम, एंड देन वीकली चार्ट में देखेंगे, एंड उसके बाद डेली चार्ट में देखेंगे। आप एंट्री कहाँ पे करते हो उसी में डिसाइड हो जाता है कि आपका प्रॉफिट का प्रोबेबिलिटी कितना रहेगा। अगर आप एंट्री में गलती कर दिए तो उसका लॉस होने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए कहीं पे भी एंट्री मत करो, एक परफेक्ट सेटअप में देखो। सेटअप में अगर स्टॉक आए तो उसको एंट्री करो, अगर सेटअप में एग्जिट आता है तो आप एग्जिट करो। जब आप पहली बार देखो तो चार्ट जितना साफ सुथरा रहेगा उतना ज़्यादा है। यहाँ पे देखो, किसी भी कोई मूविंग एवरेज, आरएसआई कुछ भी मत डालो, चार्ट को पहले साफ सुथरा रखो एंड उसके बाद देखो। यहाँ पे अगर हम डेली में देखते हैं तो थोड़ा स्टॉक में अप ट्रेंड दिख रहा है। तो उसके बाद फिर वीकली में देखते हैं तो वीकली में देखो यू टाइप का पैटर्न यहाँ पे हुआ है, और यहाँ पे एक काप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे। ओके, तो आप उसके बाद मंथली में आओ तो मंथली में भी यहाँ पे स्टॉक में ओपन हुआ था, उसके बाद डाउन हुआ, डाउन ट्रेंड में गया, उसके बाद स्टॉक में भी टाइप ऑफ रिकवरी हो रहा है। तो अगर हम इसी जोन में देखते हैं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एक अप ट्रेंड दिख रहा है मंथली में। हम बड़ा वाला टाइम फ्रेम में देख लिए कि स्टॉक अप ट्रेंड में है, उसके छोटा वाला टाइम फ्रेम में भी देख लिए कि स्टॉक वो भी अप ट्रेंड में है, एंड सबसे छोटा वाला टाइम फ्रेम डेली में भी देख लें कि स्टॉक अप ट्रेंड में है। तो परफेक्ट एंट्री के लिए हम मूविंग एवरेज एंड आरएसआई का हेल्प लेंगे। मूविंग एवरेजेस हमें ट्रेंड पकड़ने में हेल्प करेगा एंड आरएसआई हमें स्ट्रेंथ पकड़ने में हेल्प करेगा। अगर स्टॉक में स्ट्रेंथ होता है तो हमारे लिए वो अच्छा है। तो यहाँ पे गाइस हम दो मूविंग एवरेज का हेल्प लेंगे। एक है 19 पीरियड का मूविंग एवरेज, ये जो ब्लैक लाइन है ये है 19 पीरियड का मूविंग एवरेज सिंपल, और ये 51 डे मूविंग एवरेज लेंगे। और ये 51 डे मूविंग एवरेज में सेटिंग में देखो, ये नॉर्मल क्लोज नहीं रहेगा, ये रहेगा OHLC4, ओपन हाई लो क्लोज 4। ये वाला सेटिंग आप कोई भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज करें यहाँ पे ये मिल जाएगा। तो ये येलो वाला लाइन हो गया हमारा 51 डे मूविंग एवरेज, और ये ब्लैक वाला लाइन हो गया हमारा 19 डे का मूविंग एवरेज। और उसके साथ हम वॉल्यूम भी देखेंगे कि स्टॉक में वॉल्यूम है कि नहीं। तो ये रहा हमारा वॉल्यूम का चार्ट एंड ये रहा हमारा आरएसआई का चार्ट। तो गाइस, जैसा मैंने कहा कि परफेक्ट एंट्री वहीं पे होगा जहाँ पे बड़ा वाला टाइम फ्रेम में भी मोमेंटम रहे, छोटा वाला टाइम फ्रेम में भी मोमेंटम रहे। तो यहाँ पे देखो मंथली पीरियड में आरएसआई इसी जगह पे यहाँ पे 60 के ऊपर गया है, तो एक लाइन खींच लेते हैं हम। और वीकली पीरियड में भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे वीकली पीरियड ठीक इसी जगह से अब आरएसआई हमारा 60 के ऊपर जाना स्टार्ट हुआ। और अगर इस जोन पे देखते तो यहाँ पे हमारा मंथली पीरियड आरएसआई 60 के ऊपर जाना स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे हमारा वीकली पीरियड आरएसआई 60 के ऊपर जाना शुरू हुआ, बट हमारा डेली पीरियड आरएसआई 60 के ऊपर गया है क्या? नहीं गया। हमारा डेली पीरियड आरएसआई 60 के ऊपर गया इस जगह पे। तो हमारा स्ट्रेटेजी में ये रहेगा कि जब तीनों बड़ा वाला टाइम फ्रेम, मंथली पीरियड आरएसआई भी 60 के ऊपर गया, वीकली पीरियड आरएसआई भी 60 के ऊपर है, मतलब स्टॉक बड़ा टाइम फ्रेम में भी हाई मोमेंटम में है, उसका छोटा वाला टाइम फ्रेम में भी बहुत स्ट्रांग मोमेंटम में है, एंड डेली जो सबसे छोटा वाला टाइम फ्रेम है उसमें भी स्टॉक बहुत स्ट्रांग मोमेंटम में है। तो यहाँ पे इसी पॉइंट पे हमारा मंथली पीरियड भी आरएसआई 60 के ऊपर चला गया, वीकली पीरियड भी आरएसआई 60 के ऊपर चला गया, एंड डेली पीरियड आरएसआई भी 60 के ऊपर चला गया। तो यहाँ पे हमारे स्ट्रॉन्ग में थ्री कॉन्फर्मेशन आ गया, राइट।
उसके बाद भी हम कहीं पे भी ऐसा भी नहीं होगा कि कहीं पे हम एंट्री कर ले। परफेक्ट एंट्री होगा ये जो 51 डे मूविंग एवरेज है, इसको अगर एक परफेक्ट एक अच्छा वाला ग्रीन कैंडल क्लोज करता है इसके ऊपर, तो वो रहेगा हमारा परफेक्ट एंट्री। ये जो 51 डे मूविंग एवरेज लाइन है, इसके ऊपर हमारा एक परफेक्ट कैंडल क्लोज हुआ, तो ये रहा हमारा नेक्स्ट कैंडल, रहा हमारा एंट्री। जिस दिन आप एंट्री लिए उस दिन आपका स्टॉप लॉस रहेगा ये 51 डे मूविंग एवरेज। आपका एंट्री 51 डे मूविंग एवरेज से जितना क्लोज रहेगा उतना छोटा रहेगा आपका एसएल। तो अब ऐसा भी नहीं होगा कि आप यहाँ पे मान लो यहाँ पे हो तो यहाँ पे आप घुस गए, तो यहाँ पे देखो आपका कितना बड़ा स्टॉप लॉस हो जा रहा है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप कहीं पे भी मत घुसो, आपका एक सिस्टम रहेगा, आप सिस्टम पे देखो। सिस्टम पे अगर आपका एंट्री आता है तो आप वहीं पे घुसो। तो यहाँ पे हमारा सिस्टम पे आ गया एंट्री, तो हम यहाँ पे अगर घुसते हैं, ये रहा हमारा स्टॉप लॉस इनिशियल। स्टॉक में थोड़ा अप ट्रेंड पकड़ लिया, उसके बाद रहेगा ये जो 19 पीरियड का मूविंग एवरेज है, ये जो 19 पीरियड ब्लैक डे मूविंग एवरेज है, ये रहेगा हमारा स्टॉप लॉस। तो आप मान लो नेक्स्ट दिन चला गया, यहाँ पे स्टॉक में रैली देना स्टार्ट हो गया, तो आप अपना स्टॉप लॉस लाके यहाँ पे रखो ये ब्लैक डे वाला लाइन पे। उसके बाद स्टॉक चलता रहा, ये ब्लैक डे लाइन पे आप ट्रेल करते रहो। आपका एग्जिट रहेगा, ये जो ब्लैक वाला लाइन है इसको अगर एक परफेक्ट रेड कैंडल में क्लोज करता है, यहाँ पे देखो, ये इसको अगर परफेक्ट रेड कैंडल में क्लोज करता है तो ये रहेगा आपका स्टॉप लॉस। आप बोल सकते हो कि ठीक है, हर रोज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूरी है क्या? ये क्यों जरूरी है? कुछ स्टॉक लेके दिखाता हूँ आप। स्टॉप लॉस क्यों जरूरी है गाइस? इस स्टॉक में आप देखो, मान लो आप कहीं पे यहाँ पे कहीं पे एंट्री किए हो, आपका कितना ज्यादा प्रॉफिट हुआ यहाँ पे, बट आप स्टॉप लॉस नहीं लगाए, आप भूल गए स्टॉक के बारे में। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आपको बोलेंगे एक फंडामेंटली गुड स्टॉक में आप एंट्री हो जाओ, उसके बाद भूल जाओ 10 साल के बाद। तो 10 साल के बाद आप जब ओपन करेंगे तो आप देखो स्टॉक का क्या हाल हुआ है। आप यहाँ पे देखो, स्टॉक अभी एक पेनी स्टॉक हो गया। इससे पहले कितना प्राइस था? अराउंड 400 से आप नीचे आते आते स्टॉक 20 रुपए में मिल रहा है। तो इसलिए स्टॉप लॉस जरूरी है। अगर आपका एक परफेक्ट सेटअप रहता तो आप यहीं पे कहीं पे एग्जिट हो जाता, राइट? ये तो हमारा मंथली चार्ट है, वीकली चार्ट में भी देखते तो आपका, तो देखो कितने बार स्टॉक आपको एग्जिट दिया है, देखो कितने बार एग्जिट दिया है। डेली टाइम पीरियड में भी देखो, यहाँ पे एग्जिट दे दिया है, यहाँ पे एग्जिट दे दिया है। आपके ऊपर है, राइट? अगर आप अपना सेटअप में एग्जिट आ रहा है, आप एग्जिट नहीं कर रहे हो तो लॉस तो होगा ही, है ना? तो इसलिए आपका एक परफेक्ट सेटअप होना जरूरी है। जहाँ पे स्टॉक में एग्जिट आए तो आपको एग्जिट करना जरूरी है। सिर्फ इसी में नहीं, और स्टॉक में देखोगे तो अगर आप ठीक टाइम पे एग्जिट नहीं करते हो तो आपका लॉस होना पक्का है। इसमें देखो, रेन इंडस्ट्रीज में देखो, यहाँ पे कहीं पे आपका एंट्री आया था, आपका कितना प्रॉफिट हुआ, बट आप स्टॉप लॉस नहीं लगाए, आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं लगाए, आप स्टॉक के बारे में भूल गए, तो आप जहाँ पे थे वहीं पे आके अभी स्टॉक रन कर रहा है। तो आप बताओ, हम लोग शेयर मार्केट में इसीलिए पैसा लगाते हैं, राइट? कि हमारा पैसा बढ़े, ना कि जो होगा देखा जाएगा। ऐसा मेंटालिटी नहीं रहना चाहिए। जहाँ पे एक परफेक्ट एंट्री भी होना चाहिए, एक परफेक्ट एग्जिट रहना चाहिए। अगर आप ठीक टाइम पे एग्जिट नहीं करते हो तो आपका मोस्ट प्रोबेबली आपका लॉस होने का चांस ज़्यादा रहता है। आपका खुद का पैसा है, एक हार्ड अर्न मनी रहता है, इसलिए आप अगर कहीं पे इन्वेस्ट किए हो तो आपको उसको मॉनिटर करने का ज़रूरत है। ज़्यादा नहीं, दिन में सिर्फ एक बार मॉनिटर करो, 10 मिनट 5 मिनट के लिए मॉनिटर करो का स्टॉक का प्राइस आपका एग्जिट में आ गया है क्या। अगर एग्जिट में आ गया, नेक्स्ट दिन जस्ट एग्जिट करो विदाउट एनी अटैचमेंट। एक और स्टॉक है ग्राफाइट, इसमें भी एक ही हाल है। अगर आप एग्जिट नहीं करते तो जहां पे आप स्टार्ट किए वहीं पे जाके आपका हाल हो गया। इतना रैली देने के बाद देखते हैं कितना रैली दिया है। यहाँ से 1186% दिया है गाइस। इतना परसेंटेज देने के बाद अगर आप एग्जिट नहीं करते, आपका सेटअप में एग्जिट आ रहा है फिर भी आप एग्जिट नहीं कर रहे हो, तो आपको ठीक 3-4 साल बाद जहां पे आप स्टार्ट किए थे आप वहीं पे जाके छोड़ देगा मार्केट आपको। तो ठीक है, हमारा सेटअप इस जोन में, यहाँ पे देखो कितना वोलेटिलिटी था, इस जोन में हमारा सेटअप कैसा परफॉर्म किया था। अगर इस जोन में हमारा सेटअप अच्छा परफॉर्म कर दिया तो ठीक है, वेरी गुड, राइट? इससे बेहतर सेटअप क्या हो सकता है?
तो ठीक है, इसी जोन को हम मार्क कर लेते हैं। पहले मंथली में देखते हैं। तो हमारा यही जोन है। हमारा सेटअप में किया था कि हमारा मंथली पीरियड RSI 60 के ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा मंथली पीरियड RSI 60 के ऊपर गया। वीकली पीरियड RSI भी 60 के ऊपर जाना चाहिए। तो देखो हमारा वीकली पीरियड RSI भी सेम वीक पे 60 के ऊपर गया है। फिर उसके बाद डेली पीरियड में देखेंगे कि डेली पीरियड में RSI कहाँ पे 60 के ऊपर गया है। तो गाइस देखो हमारा डेली पीरियड RSI इस जगह पे 60 के ऊपर गया, राइट। तो 60 के ऊपर गया मतलब क्या कि हमारा स्टॉक अब स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है। स्टॉक इज इन वेरी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, स्ट्रांगली बुलिश। अब हम यहाँ पे एंट्री करते हैं। हमारा ये 51 डे मूविंग एवरेज है। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ, हम यहाँ पे एंट्री किया, चलता रहा। यहाँ पे देखो एक हमारा स्टॉक में एग्जिट दिया है। तो ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे एंट्री करते, यहाँ पे एग्जिट करते, तो आपका कितना परसेंटेज का प्रॉफिट होता और कितने दिनों में वो देख लो। 22.81% का आपका प्रॉफिट हुआ 26 डेज में। अब बताओ, ठीक है, ओके। और देखते हैं और कहाँ पे अपना एंट्री दिया है स्टॉक। इस जोन में देखो गाइस, तो इस पूरा जोन में हमारा मंथली पीरियड एंड वीकली पीरियड RSI 60 के ऊपर था। तो यहाँ पे देखो डेली पीरियड RSI नीचे गया, ओके, और हम यहाँ पे एग्जिट कर दिए थे। फिर हम यहाँ पे घुसे इस जोन पे। तो एक मार्क कर लेते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो हम यहाँ पे घुसे। आप देखो स्टॉक का मैजिक, यहाँ से लेके स्टॉक यहाँ तक जाके एग्जिट दिया है, राइट। आप देखो कितना परसेंटेज का प्रॉफिट दिया है यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पे अपना एग्जिट आता 369% प्रॉफिट दिया है आपको 110 डेज में। फिर यहाँ पे देखो हमारा 60 का RSI 60 के ऊपर जाना स्टार्ट हो गया इस टाइम जोन पे, बट स्टॉक हमारा 51 डे मूविंग एवरेज से ज़्यादा दूर है, राइट। तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस भी इंक्रीज हो गया। जितना आपका नज़दीक होगा 51 डे मूविंग एवरेज से आपका प्राइस, उतना ज़्यादा स्टॉक का एक्यूरेसी उतना ज़्यादा रहेगा। अगर आप यहाँ पे एंट्री करते कि हमारा देखो डेली पीरियड RSI 60 के ऊपर गया है, तो हमारा यहाँ पे जाके एग्जिट होता। यहाँ पे भी 23.59% दे दिया 19 डेज में। अब बताओ सेटअप का देखो, परफॉर्मेंस देखो, ठीक है। अब तो प्रॉफिट में हो गया। आप देखते हैं कि लॉस में सेटअप हमें बचा था कि नहीं। जब स्टॉक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया था, डाउन ट्रेंड में आना स्टार्ट हो गया था, उस टाइम पे हमारा सेटअप ने हमें बचाया कि नहीं वो देखते हैं। तो गाइस इस टाइम जोन को देखो, राइट, इस टाइम जोन को देखो। यहाँ पे स्टॉक में डाउन ट्रेंड आना स्टार्ट हो गया। तो हम देखते हैं कि हमारा सेटअप इस टाइम जोन में हमें बचाया कि नहीं बचाया। ओके, सो ये है हमारा मंथली पीरियड का। फॉर अंडरस्टैंडिंग ये मैंने मार्क कर दिया ताकि हम समझ में आए कि डेली पीरियड में हमें इस टाइम जोन पे बचाया था कि नहीं। तो ये देखो गाइस, इस सेटअप का ब्यूटी देखो। यहाँ से अपना स्टॉक गिनना स्टार्ट हुआ था, राइट। आप वीकली पीरियड में देखो, ठीक इसी जगह से स्टॉक गिनना स्टार्ट हुआ था। आप डेली पीरियड में आओ तो यहाँ पे देखो इसी जगह से स्टॉक गिनना स्टार्ट हुआ था, बट हमारा सेटअप कहाँ पे हमें एग्जिट दे दिया, देखो इसी जोन पे एग्जिट दे दिया। देख सकते हो यहाँ पे 19 डे मूविंग एवरेज का नीचे क्लोज हुआ प्राइस विथ रेड कैंडल। स्टॉक चिक के बोल रहा है कि एग्जिट हो जाओ। अगर आप सेटअप का ना सुनते तो आपको देखो कितना ज़्यादा लॉस होता। देखो कितना ज़्यादा लॉस होता, देख सकते हो कितना ज़्यादा गिरावट हुआ है। अगर वीकली पीरियड में आप देखते तो आप देखो कितना ज़्यादा लॉस होता है। यहाँ पे हमें एग्जिट दे दिया था हमारा डेली पीरियड का सेटअप, बट यहाँ से देखो कितना गिरावट हुआ है। अगर आपको ये एंट्री एंड एग्जिट के बारे में और जानना है, और अगर आपको ये एंट्री एंड एग्जिट का सेटअप बहुत अच्छा लगा, प्लीज कमेंट ऑसम इन द कमेंट सेक्शन। एंड द एंड हम ये देख लेते हैं क्या ये बैंक निफ्टी में काम करेगा कि नहीं। सो बिफोर गोइंग इनटू बैंक निफ्टी गाइस, ये सेटअप हर जगह पे काम करेगा। बैंक निफ्टी में भी काम करेगा, बैंक निफ्टी ऑप्शन बाइंग में भी काम करेगा, ऑप्शन सेलिंग में भी काम करेगा, बट ऑप्शन सेलिंग में ये ज्यादा काम करेगा देन ऑप्शन बाइंग, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में आप उतना ज्यादा होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ऑप्शन में डीके भी रहता है। आप थोड़ा अपना हिसाब से देख लेना। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगा कि आप ये ऑप्शन बाइंग में ज़्यादा यूज़ ना करो, ऑप्शन सेलिंग में यूज़ करो। बट क्या काम करेगा, क्या जरूर काम करेगा, डेफिनेटली काम करेगा, वो मैं दिखाता हूँ। सो ये है हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट गाइस। सो यहाँ पे
ऑप्शन बाई और ऑप्शन सेल करते हो तो आप तो डेली, वीकली, मंथली पीरियड का टाइम फ्रेम नहीं देखोगे। ठीक है, डेली पीरियड और मंथली पीरियड एंड वीकली पीरियड में थोड़ा बहुत देख लेंगे कि बड़ा टाइम फ्रेम में स्टॉक का ट्रेंड कैसा है, वो सब देखने के लिए ठीक है। अगर हम स्टॉक में जाते हैं, स्विंग करें और इन्वेस्ट करें तो वहाँ पे हमारा मंथली, वीकली एंड डेली टाइम फ्रेम रहेगा। बट बैंक निफ्टी हो और एनी काइंड ऑफ ऑप्शन बाई और ऑप्शन सेलिंग हो, वहाँ पे हमारा 10 मिनट, 3 मिनट एंड 1 मिनट का टाइम फ्रेम रहेगा। तो हमारा सेटअप में क्या था, बड़ा टाइम फ्रेम पे RSI 60 के ऊपर होना चाहिए, उसका छोटा वाला टाइम फ्रेम में भी RSI 60 के ऊपर होना चाहिए एंड सबसे छोटा वाला टाइम पीरियड में भी RSI 60 के ऊपर होना चाहिए। जब तीनों RSI 60 के ऊपर हो, हमारा प्राइस 51 डे मूविंग एवरेज का आसपास होना चाहिए विद ग्रीन कैंडल, वहीं पे हमारा एंट्री रहेगा और इनिशियल स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 51 डे मूविंग एवरेज एंड उसके बाद रहेगा 19 डे का मूविंग एवरेज। तो 10 मिनट में चलते हैं गाइस। तो यहाँ पे देखो RSI कहाँ पे 60 के ऊपर गया है, देखो इस जोन पे RSI 60 के ऊपर गया है। तो चलो देखते हैं इस जोन पे हमारा कैसा रहा था। मार्क कर दे रहा हूँ फॉर अंडरस्टैंडिंग। देखो इस जोन में RSI हमारा 60 के ऊपर गया 10 मिनट का टाइम फ्रेम में। 3 मिनट में देखो यहाँ पे RSI प्रॉपरली 60 के ऊपर गया है यहाँ इस जोन पे, तो ठीक है यहाँ पे भी मार्क कर लेता हूँ ताकि हमें समझने में इजी हो। एंड यहाँ पे 1 मिनट का टाइम फ्रेम में आओ। सो 1 मिनट में भी नेक्स्ट कैंडल में ही RSI हमारा 60 के ऊपर चला गया। ठीक है, हम मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा RSI 60 के ऊपर चला गया। अपना मूविंग एवरेज स्टार्ट करो। देखो ये 51 डे मूविंग एवरेज को क्लोज किया विद ए ग्रीन कैंडल। ये अगर मैं रिमूव कर दूं, विद ए ग्रीन कैंडल, राइट, एंड 51 डे मूविंग एवरेज का आसपास है। तो देखो कितना अच्छा हमें रैली दिया बैंक निफ्टी ने। तो देखो यहीं पे जाके अपना एग्जिट होता है। देखते हैं कितना पीरियड का हुआ है। सो 350 पॉइंट का आपको प्रॉफिट दिया स्ट्रेटेजी ने विथ 27 बार्स, मीन्स 27 1 मिनट का कैंडल में आपको 350 पॉइंट्स का रैली दिया है। बट गाइस अगेन ये ऑप्शन बाइंग में आप इतना ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते। डिपेंड करता है कौन सा डे है, एक्सपायरी है कि और नॉर्मल डे है। एक्सपायरी डे में आपका डीके भी हो सकता है, तो आप अपने हिसाब से देखो। बट ऑप्शन सेलिंग में आप डेफिनेटली ये कर सकते हो। अगर पीछे देखे गाइस, यहाँ पे भी देखो हमारा RSI यहाँ पे 60 के ऊपर गया 1 मिनट का कैंडल में विद ए ग्रीन कैंडल, 51 डे मूविंग एवरेज का आसपास है। देखो कितना अच्छा प्रॉफिट दिया है यहाँ पे। 130 पॉइंट्स का आपको प्रॉफिट हो गया विद 28 बार्स में। अगेन यही है इस सेटअप का ब्यूटी गाइस। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे RSI 60 के ऊपर गया है। ये 51 डे मूविंग एवरेज का आसपास है। 51 डे मतलब 51 पीरियड मूविंग एवरेज का आसपास है। यहाँ पे देखो एक ग्रीन कैंडल क्लोज किया है। देखो कितना परसेंटेज का आपका प्रॉफिट होता है यहाँ पे जाके अपना एग्जिट आया है। यहाँ पे भी 200 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ है आपका 23 बार्स में, 23 1 मिनट का कैंडल में। तो देख सकते हो गाइस इस सेटअप का ब्यूटी एक कहीं पे भी काम करेगा। आपका इक्विटी हो, आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो, आपका स्विंग ट्रेडिंग हो, आपका ऑप्शन बाइंग हो, ऑप्शन सेलिंग हो, कहीं पे भी आपको काम करेगा। आपको सिर्फ रिसेंटली सेटअप पे आने का इंतजार करना है। अगर आपका सेटअप पे आते हैं तो आप एंट्री लो, आपका सेटअप पे अगर एग्जिट आता है तो आप एग्जिट करो। तो आई होप गाइस आपको ये कंटेंट अच्छा लगा। अगर आपको इस टाइप का कंटेंट अच्छा लगता है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल और आप इसको बैक टेस्ट करो, थोड़ा बहुत फ्रंट टेस्ट करो लाइव मार्केट में। कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये कैसा लगा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा गाइस। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल नाउ, बाय बाय एंड हैप्पी दिवाली अगेन।